फिल्टर के कॉन्सेप्ट में हमने फिल्टर को देखा। फिल्टर के लेबल्स विजुअल स्पेसिफिक, पेज स्पेसिफिक और ऑल पेजेस। फिर हमारे फिल्टर के टाइप थे बेसिक फिल्टर, एडवांस फिल्टर, टॉप एंड फिल्टर। ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा था क्रॉस फिल्टरिंग भी होती है। क्रॉस फिल्टरिंग का मतलब होता है कि एक विजुअल के किसी पार्ट पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस पार्ट का डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा बाकी विजुअल के लिए भी। और अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो एडिट इंटरेक्शन का यूज करके आप इस फीचर को डिसेबल कर सकते हैं। अब फिल्टर में एक और तरह का फिल्टर होता है जिसको बोलते हैं ड्रिल थ्रू फिल्टर। वो कैसे काम करता है, क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो पावर वे को ओपन कर लेते हैं। ड्रिल थ्रू फिल्टर का काम होता है किसी भी पेज किसी भी पेज पर मान लीजिए आपने कुछ विजुअल बनाया। एग्जाम्पल के तौर पर आपने रीजन वाइज कोई बार चार्ट या कॉलम चार्ट कुछ बनाया। तो आप रीजन में यहाँ पर वेस्ट आ गया, ये ईस्ट आ गया, ऐसे करके मान लो आपके आ गए। अब आप क्या फिल्टर करना चाहते हैं कि मान लो ये वेस्ट रीजन है, तो वेस्ट रीजन का जो डेटा है वो दूसरे पेज पर फिल्टर हो जाए। अब बेस्ट रीजन में आप क्या क्या देख सकते हो? बेस्ट रीजन में आप सब कैटेगरी वाइज सेल देख सकते हो, सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट देख सकते हो। बेस्ट रीजन का ईयर वाइज कुछ डेटा देखना है वो देख सकते हो। अब आप अगर ईस्ट पे यहां पर क्लिक करें तो अब यही पेज अब ईस्ट का डेटा फिल्टर करके आपको यहां पर दिखाए। तो एक पेज पर हम ऐसा फिल्टर लगाना चाहते हैं जो फिल्टर होने वाले डेटा को दूसरे पेज पर दिखाए। तो इस तरह के फिल्टर को ड्रिल थ्रू फिल्टर कहा जाता है। तो ड्रिल थ्रू फिल्टर बनाने के लिए हमारे पास कम से कम दो पेज जरूर होने चाहिए। सिंगल पेज पर ड्रिल थ्रू फिल्टर काम नहीं करता है। तो हम क्या करते हैं, दो पेज बनाएंगे। पहले वाले पेज को हम मान लो नाम दे देते हैं सोर्स पेज, और दूसरे वाले पेज को नाम कर देते हैं ड्रिल थ्रू पेज। तो दो पेज बना लेते हैं। तो अब मैंने एक नया पेज बनाया। इस नए पेज का नाम मैं सोर्स पेज कर देता हूँ। अब इसमें आप चाहे रीजन वाइज या कैटेगरी वाइज किसी के अकॉर्डिंग आप क्या करें, अपना कोई भी विजुअल बना लें। तो मान लीजिए मैं कैटेगरी वाइज बार चार्ट ऑफ सेल का दिखा लेता हूँ। कैटेगरी वाइज बार चार्ट, ये बार चार्ट मैंने सेलेक्ट करा और इसमें ऑर्डर्स टेबल से कैटेगरी डाल दी यहाँ पर, और यहाँ पे मान लो मैंने सेल डाल दी, सेल। डेटा लेवल ऑन कर देते हैं। ठीक है। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि हमें
जो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी वाइज सेल, सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट हमें दिखा दिया जाए। तो एक पेज और बनाया, इसका नाम कर दिया ड्रिल थ्रू पेज। नाम कुछ भी रख दो, पेज वन पेज टू रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपनी रीडेबिलिटी के लिए नाम रख लेते हैं। दूसरे पेज का नाम मैंने ड्रिल थ्रू कर दिया। अब इस पेज पर मैं कुछ विजुअल बना रहा हूँ। टोटल सेल का विजुअल बनाया, कार्ड विजुअल। टोटल प्रॉफिट का कार्ड विजुअल बनाया। सब कैटेगरी वाइज सेल का पाई चार्ट बना लिया। सब कैटेगरी वाइज सेल्स का पाई चार्ट बना लिया। और सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट का बार चार्ट बना लिया। सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट का बार चार्ट बना लिया। इतना बना लो पहले। तो ड्रिल थ्रू पेज पर आपने दो कार्ड विजुअल बनाए हैं, टोटल सेल का, टोटल प्रॉफिट का। एक पाई चार्ट बनाया है जो सब कैटेगरी वाइज सेल्स का है। एक बार चार्ट और बनाया है जो सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट का है। अब पहले एक बार समझ लेते हैं हम चाहते क्या हैं। क्योंकि देखो, करने में टाइम नहीं लगता है, करने में तो सेकंड का खेल है, यहां से उठा के वहां डालना है बस। सोचना है, समझना है कि कौन सी चीज कहां से उठाकर कहां रखनी है ना। उसी में टाइम लगता है बस। तो मान के चलते हैं यहां तक बना लिया होगा। सोर्स पेज पर मैंने सिंपल विजुअल बनाया है, कैटेगरी वाइज सेल्स का बार चार्ट। दूसरा पेज ड्रिल थ्रू वाला, इस पर मैंने एक दो तीन चार विजुअल बना रखे हैं अलग अलग तरह के। अब एक बार समझते हैं चाहते क्या हैं हम। तो मैं आता हूं सोर्स पेज पर। मैं ये चाहता हूं, जैसे ये टेक्नोलॉजी है, तो अब टेक्नोलॉजी के अंदर जब मैं बढ़ूंगा और इस ड्रिल थ्रू पेज पर आऊंगा, तो यहां पर देखो मैंने सब कैटेगरी वाइज कुछ फिल्टर करा हुआ है। तो मैं चाहता हूं यहां पर जो टोटल सेल आ रही है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की आए, पूरे डेटा की ना आए। ये जो प्रॉफिट आया है पूरा टेक्नोलॉजी का है। और यहां पर आप बार चार्ट में जो सब कैटेगरीज दिख रही हैं, ये सारी ना दिखें, सिर्फ वो दिखें जो टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाली सब कैटेगरी है। जैसे चेयर नहीं आनी चाहिए, है ना, टेबल नहीं आनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी के अंदर की सब कैटेगरी है सिर्फ वो आनी चाहिए। और पाई चार्ट भी पूरा नहीं आना चाहिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर जो सब कैटेगरी है उनका पाई चार्ट आना चाहिए। अब इसी तरह से अगर मैं फर्नीचर पे क्लिक करूं, तो जो दूसरा वाला पेज है ड्रिल थ्रू वाला, अब उस पेज पे जितना भी मैंने विजुअल बना रखे हैं वो सारे विजुअल फिल्टर हो जाएं फर्नीचर के अकॉर्डिंग। फर्नीचर की जो सब कैटेगरीज हैं, सारा का सारा पिक्चर फर्नीचर की सब कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाए। अब ये कैसे होगा? तो अब जिस विजुअल पे क्लिक करके ड्रिल थ्रू पेज पर जाकर फिल्टर डेटा देखना चाहते हो, ड्रिल थ्रू पेज पर जाकर उसी कैटेगरी को उठाओ,
और यहां पर डाल दो ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड। एक ऑप्शन आएगा ऐड ड्रिल थ्रू फील्ड। किस पेज पे डालना है? जो ड्रिल थ्रू पेज बनाया है उसमें आपको कैटेगरी को उठाकर यहां डालना है। कैटेगरी क्यों उठाई? क्योंकि आप जिस पेज से आओगे वहां पर आपने कैटेगरी को बना रखा है। अगर वहां पर आपने रीजन बनाया होता तो रीजन को उठाकर डालते ड्रिल थ्रू के अंदर। डाल दिया ये। हाँ, ठीक है। अब आओ सोर्स वाले पेज पे। अब यहां पे क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करना है। अब लैपटॉप से कैसा करोगे आप जानते होगे। राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर एक ड्रिल थ्रू ऑप्शन आया होगा। ड्रिल थ्रू ऑप्शन के आगे उस पेज का नाम आएगा जिस पेज पर आप जाना चाहते हो। अब देखना आगे की पिक्चर, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। अब देखो पूरा डेटा हमारा टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। टेक्नोलॉजी के सेल, टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट, और ये जो आपको दिख रहे हैं सिर्फ टेक्नोलॉजी के बार चार्ट देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी का पाई चार्ट देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा पेज सिर्फ टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपका फिल्टर हो गया है। और देखो यहाँ बैक बटन आ गया। तो बटन डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक होगा, या आप मैनुअल चले जाओ यहाँ पे। अब अगर मैं फर्नीचर पे राइट क्लिक करता हूं और ड्रिल थ्रू पेज पे जाता हूं, अब देखो यही पूरा डेटा फर्नीचर के अंदर क्या क्या है उसमें देखो, उसमें कन्वर्ट हो गया। फर्नीचर में चेयर में प्रॉफिट है, फर्निशिंग में प्रॉफिट है, बुक केसेस में लॉस हो रहा है, टेबल में लॉस हो रहा है। सारी सेल फर्नीचर की सब कैटेगरी की, टोटल सेल जो आ रही है वो फर्नीचर के अंदर जो सब कैटेगरी है वो उनकी आ रही है। प्रॉफिट जो आ रहा है वो फर्नीचर के अंदर जो सब कैटेगरीज है उनका आ रहा है। इसी तरह से जब इस पर राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू करने जाओगे तो अब ये पूरा डेटा जो आपका ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड सब कैटेगरीज हैं उनको फिल्टर करके दिखा रहा है। दिखाओ किस किस का नहीं हुआ। हाँ भाई, हो गया। हम्म, ठीक है। आपका हो गया। हो गया। क्या दिक्कत है बताओ। फिर अब बताओ कैसे होगा। दो पेज बनाने हैं। देखो, एक सोर्स पेज और एक ड्रिल पेज। सोर्स पेज पे आपको कोई विजुअल बनाना है तो ये बना लिया आपने विजुअल अपना, कैटेगरी वाइज सेल का। ठीक है। अब ड्रिल वाले पेज पर आ जाओ। ड्रिल वाले पेज पर आपने क्या बनाया? सम ऑफ सेल, प्रॉफिट, और सब कैटेगरी वाइज सेल, और सब कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। यहाँ तक सही है। अब ये बताओ कि जो सोर्स पेज था वहाँ पे कौन सा फील्ड आपने डाला हुआ है? सोर्स पेज पे कौन सा फील्ड है? ये कौन सा फील्ड है? कैटेगरी। अब इसी कैटेगरी को जो ड्रिल थ्रू वाले पेज पर, ड्रिल थ्रू वाले पेज पे जाओ। हाँ, और कहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से कैटेगरी उठाओ और ये यहाँ पे आ गया। अब इस वाले पेज पे जाओ। अब यहाँ पे आपने यहाँ भी डाल दिया था क्या? यहाँ पर सेलेक्ट राइट क्लिक करेंगे, ड्रिल थ्रू और ड्रिल पेज। अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डेटा है ये पूरा फिल्टर हो गया। अब यहाँ जाओ, इस पर राइट क्लिक करो, ड्रिल थ्रू। अब ये जो पेज है ये आपका फिल्टर डेटा दिखा रहा है। किसके अकॉर्डिंग फिल्टर कर रहा है? जो यहाँ से आपने इस विजुअल का पार्ट सेलेक्ट किया है
उससे रिलेटेड डेटा को वो फिल्टर कर रहा है। ठीक है। चल। हाँ भाई। आपका हो गया। ऑर्डर वाला डेटा आएगा नहीं, गेट डेटा से लाना पड़ेगा ना। तो आपने सुपर स्टोर नाम से होगा ना, ऑर्डर नाम से ना होगा। सुपर स्टोर नाम की फाइल है जिसके अंदर ऑर्डर्स नाम की शीट है। सुपर स्टोर नाम से सर्च करो। हाँ भाई हो गया। ठीक है। आपका। ये सोर्स पेज हो गया। तो ड्रिल थ्रू पेज कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करा। तो ये क्यों सेलेक्ट कर रखा है ये यहाँ पे, ये हटाओ ना, यहाँ से कुछ मत करो। अपने आप सेलेक्ट होगा वो। अब इस वाले पेज से यहाँ पे राइट क्लिक करो। ड्रिल थ्रू आ रही है। अब आएगा। ऑटोमेटिकली अब टेक्नोलॉजी का फिल्टर अपने आप लग गया। आपको कुछ करना ही नहीं है। अब इस वाले पेज से जाओ, इस पे क्लिक करो फर्नीचर पे, राइट क्लिक करो, ड्रिल थ्रू, फिर यहाँ जाओ। अपने आप यहाँ पर चेंज होता रहेगा। वहां से जिस पे क्लिक करके यहाँ आओगे, उसी का डेटा यहाँ फिल्टर होकर देखेगा। आपका हो गया। चलो भाई, तो ऑलमोस्ट सब लोगों का हो ही गया। नहीं, फिर वहां भी रीजन डालना पड़ेगा। सोर्स पेज पे, सोर्स पेज पे फिर रीजन डालना पड़ेगा ना, जिसको ड्रिल थ्रू में डालोगे। सोर्स पेज पर वही विजुअल होना चाहिए। अभी आपका यहाँ पर कौन सा चल रहा है? कैटेगरी। तो ड्रिल थ्रू में कैटेगरी डालना है। अगर वहां आप रीजन डालने की बोल रही हो तो यहाँ फिर रीजन वाला जो विजुअल है। हाँ, बिल्कुल भाई। हाँ। हाँ, कल मैंने नोट्स दिए ना, उसमें लिखा हुआ है, एक बार देखना। हाँ, ड्रिल थ्रू लिखा हुआ है उसमें, लिख दिया। अरे यार। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिल्टर का मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जो हमारे हैं वो हमारे पूरे हो गए, लेकिन अब जो चैलेंज है वो ये कि फिल्टर यहाँ पर जो हमने लगाया, ये देखने में थोड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है। अब आप बोले सर इसको कलर कर दो, इसको कुछ और कर दो, तो वो हो नहीं पाएगा। तो फिल्टर के साथ लिमिटेशन होती है कि फिल्टर को फॉर्मेट नहीं कर सकते, फिल्टर की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, फिल्टर अपने पोजीशन पे ही आएगा। आप कहो फिल्टर को बॉटम पे ले आओ, टॉप पे ले आओ, लेफ्ट में ले आओ, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप फिल्टर फॉर्मेटेड मैनर में इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना। ठीक है। तो फिल्टर को अगर आप फॉर्मेटेड मैनर में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर अगला टर्म आता है स्लाइसर। स्लाइसर इज ए काइंड ऑफ फिल्टर जिसको फॉर्मेट किया जा सकता है। जिसको फॉर्मेट किया जा सकता है का मतलब हो गया जिसकी पोजीशन हम डिसाइड करेंगे, जिसको एज ए विजुअल हम वो सारे ऑप्शन, बैकग्राउंड, बॉर्डर, वो सब यूज कर सकते हैं जो किसी विजुअल के लिए यूज कर सकते हैं। तो स्लाइसर को एक विजुअल की तरह हमें दिया गया है। तो स्लाइसर विजुअल बेसिकली फिल्टर का ही एक एडवांस वर्जन है। अब देखो कैसे काम करता है वो देखेंगे। तो मान लो इस पेज का नाम मैं स्लाइसर कर देता हूँ। और अब क्या क्या करना चाहते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, कोई ठीक ठाक सा पेज।
ये वाला पेज है सबके पास, जिसमें टोटल ऑर्डर, सेल, प्रॉफिट, थोड़ा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं, वरना फिर बनाना पड़ेगा। तो इस वाले पेज को एक बार डुप्लीकेट कर लो, और फिर इस वाले पेज को हम स्लाइसर बनाएंगे। जिस पे नहीं है बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट भले ही करना ना करना। अब यहां पर देखो, ये टोटल ऑर्डर मेरे डेटा में इतने हैं, टोटल सेल इतनी है, टोटल प्रॉफिट इतना है। पहले इतना कर लो तैयार। चाहो तो और विजुअल लगा लो, बार, पाई, कॉलम, जो जो लगाना है, बट जो हमें सीखना है, इतने से भी हम बढ़िया सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे किसी पर्टिकुलर ईयर के ऑर्डर दिखाए जाएं, तो मैं फिल्टर में ईयर डाल सकता हूं, और वहां से ईयर को सेलेक्ट करूंगा, और ये सारा डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज आपका हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस फिल्टर की बात करूं, तो फिल्टर ऑलरेडी ईयर वाला लगा हुआ है ही। अगर मैं इसको इनेबल कर दूं, तो यहां पर देखो सारा फिल्टर हो ही रहा है। अब सर इसको फॉर्मेट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, देखो ये जितना बेटर है लुक वाइज, उतना ये बेटर नहीं है। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिल्टर, और ये कॉलेप्स कर दिया। अब विजुलाइजेशन में जाएंगे। विजुलाइजेशन के अंदर यहां पर देखो, दिस वन, ये एक स्लाइसर विजुअल होता है। इसको लेकर आएंगे। अब इस स्लाइसर विजुअल पे आप जिस चीज का फिल्टर लगाना चाहते हैं, ईयर का, रीजन का, कैटेगरी का, जो भी लगाना चाहते हैं अपना लगा लो। हमने कहा चलो ईयर का लगाते हैं, तो डेटा में गए, ऑर्डर डेट के अंदर गए, और यहां से ईयर के फील्ड को उठाकर स्लाइसर पे डाल दिया। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप ईयर पर या स्लाइसर पर कोई ईयर डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सबसे मिनिमम और मैक्सिमम यहां पर आपको पिक करके दे देता है, और ये स्लाइडर बना देता है। अब आप स्लाइडर को ड्रैग भी कर सकते हैं, यहां से यहां तक का डेटा आ गया, देखो ऊपर चल रहे हैं, ये सब चलते नजर आएंगे आपको, लेकिन बहुत अच्छा कंट्रोल शायद नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, स्लाइसर की सेटिंग में जाकर इस लुक को चेंज करेंगे। तो अब स्लाइसर को सेलेक्ट करा हुआ है, फॉर्मेट में जाएंगे, स्लाइसर को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर स्लाइसर सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट स्लाइसर बिटवीन स्लाइसर है, दो ईयर के बीच में क्या डेटा है वो दिखा रहा है। अगर मैं बिटवीन को चेंज करके यहाँ पे कर दूं वर्टिकल लिस्ट, तो देखो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। सर ये तो बिल्कुल फिल्टर की तरह ही हो गया, हमने कहा। लेकिन देखो इसकी पोजीशन आप कहीं भी ले जाओ, जहां आपका मन करे, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, कहीं ले जाओ, यही चीज यहां से भी हमने देखी, लेकिन ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, यही रहेगा बस ये। इससे कहो बीच में आ जाओ, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, चलो। अब इसका कलर, बैकग्राउंड, फॉर्मेट, फॉन्ट सब भी चेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं अलग अलग आपको इसके स्टाइल दिखा, इन्हें बोलते हैं स्लाइसर स्टाइल। तो पहला स्टाइल हो गया बिटवीन स्टाइल। बिटवीन स्टाइल में आपको दो वैल्यू देने का ऑप्शन आता है, उन दो वैल्यू के बीच का डेटा फिल्टर होकर आ जाएगा। ठीक है। वर्टिकल लिस्ट में क्या होगा, जिस चीज को आपने फिल्टर बनाया है उसके जितने ऑप्शंस हैं वो सब चेक बॉक्स में कन्वर्ट होकर आ जाएंगे। अब वर्टिकल लिस्ट के बाद अगला आता है टाइल। टाइल, जैसे दीवार में टाइल लगी हुई है ये, है ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स को टाइल कहते हैं, उस तरह से आ जाएगा। ये देखो इस तरह से। तो स्लाइसर का विथ हाइट आप जैसे जैसे एडजस्ट करोगे, अकॉर्डिंगली हर टाइल अपने आप
एडजस्ट हो जाएगी। ये देखो। चलो, ऐसा जैसे कोई वेबसाइट बनाई है उस पर टैब लगे हुए हैं, होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, काइंड ऑफ। अब ये फिल्टर में कहाँ मिल जाएगा आपको? तो टाइल लेआउट यूज कर सकते हैं, रीजन को लेकर आप टाइल लेआउट लगा दो। ठीक है। टाइल के बाद ड्रॉप डाउन। आपके पास जगह ही नहीं है, अभी तो मेरे पास बहुत जगह है, लेकिन अगर मेरे पास जगह ही नहीं है, इतना दिखानी नहीं है मुझे, तो ड्रॉप डाउन में आ जाओ। ड्रॉप डाउन में सब इस तरह से आ जाता है, स्पेस आपका कम यूज होगा। जब क्लिक करोगे तब आपके सारे ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, अगला स्टाइल हमारा बिटवीन तो था ही, लेस देन इक्वल टू, और दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इनका कोई खास फिलहाल यूज नहीं रहा। चलो सर, टाइल वाला हमें थोड़ा अच्छा लगा, टाइल वाला एक बार देखते हैं आगे। तो टाइल वाले पे आ जाते हैं। अब देखो, ये जो आ रहा है, ये ये हमारा क्या कहलाएगा? स्लाइसर का हेडर। वैसे तो अंडरस्टूड है सर, ईयर ही होंगे ये, तो अलग से हेडिंग बनाकर दिखाने की जरूरत शायद लग नहीं रही है मुझे, तो ऑफ कर दो इसे। ये लो। फिर स्पेस यानी हाइट को एडजस्ट कर लेना, ये लो। ठीक। तो स्लाइसर सेटिंग से स्लाइसर के स्टाइल चेंज करते हैं, बिटवीन, वर्टिकल लिस्ट, ड्रॉप डाउन, टाइल, इस तरह के स्टाइल आते हैं हमारे। हेडर, ये वाली बात हो गई ऊपर। अब वैल्यूज, ये जो वैल्यू देख रही हैं, इन वैल्यूज को फॉर्मेट करना है। तो वैल्यू फॉर्मेट, मान लो सर मैंने ब्लू कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया, साइज थोड़ा बढ़ा दिया। पैडिंग, ये बीच का, टाइल के बीच का जो गैप है, ये ये गैप, ये हमारा क्या कहलाएगा? पैडिंग। ज्यादा अपने करके देख लो, तो जितनी ज्यादा करना चाहते हो अपने हिसाब से देख लो। उसके बाद आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर, अंदर गए, तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर सब पे लगे हुए हैं, और बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। से हो गया। तो ये बॉर्डर है, हर टाइल का बॉर्डर। तो जो आपको देना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना दे सकते हैं। बॉर्डर की थिकनेस बढ़ा दो, अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है वो अपना दे सकते हो। बैकग्राउंड, हर टाइल के पीछे का बैकग्राउंड, अभी कोई कलर नहीं है, बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हो तो कोई भी कलर अपना दे सकते हो। तो हल्का ही कलर सही लगेगा। चलो सर, यही सही था। अब इसमें अगर मान लो मैंने 2018 पे क्लिक करा, तो पूरा डेटा 18 का फिल्टर हो गया, और जो टाइल सेलेक्टेड है वो ब्लैक कलर से हो जाती है, इससे पहचान हो जाएगी ये वाली टाइल सेलेक्टेड है। अब अगर मैं दूसरे वाली टाइल पे क्लिक करता हूं, तो अब ये सेलेक्ट हो गई, पहले वाली नहीं रही।
ठीक है। अगर मैं ऑल सेलेक्ट करना चाहूं तो, कि सर फिर से सारे सेलेक्ट हो जाएं, तो जो सेलेक्टेड है उस पर एक बार फिर से क्लिक कर देंगे, तो ऑल सेलेक्ट फिर हो जाएगा। तो कोई भी टाइल जो सेलेक्टेड है उस पर दोबारा क्लिक करने से फिर ऑल सेलेक्ट हो जाता है। अब सर इतनी बात जो इस रिपोर्ट का यूज करेगा उसे नहीं पता हुई तो, बाई चांस के बाद उसने क्लिक करता गया तो पता चल गया उसे ऐसा होगा, तो यहां पर कोई ऐसा बटन लगा सकते हैं सेलेक्ट ऑल, लिख कर आ जाए सेलेक्ट ऑल, उस पर क्लिक करो सब सेलेक्ट हो गए। तो अब इसकी फॉर्मेटिंग में जाओ और यहाँ स्लाइसर सेटिंग के अंदर सिलेक्शन के अंदर एक ऑप्शन आ रहा है शो सेलेक्ट ऑल, इसे ऑन कर दो। ये लो, अब यूजर को दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। मैंने क्लिक करा इस पे, फिर इस पे करा, अब यूजर को लगता है सारे सेलेक्ट करने हैं, अब इस पे क्लिक कर दो ऑल सेलेक्ट हो गए। ठीक है। तो जब ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे तो सब सेलेक्ट होकर ब्लैक हो गए। अब वापस से सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दोगे तो डिफॉल्ट स्टेट आ जाएगी। अच्छा सर मुझे दो सेलेक्ट करने हैं, 18 सेलेक्ट करना है, अब 19 भी करना है, तो कंट्रोल के साथ करोगे, कंट्रोल की के साथ आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सिंगल सेलेक्ट होगा, कंट्रोल की के साथ मल्टीपल सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप सेलेक्ट ऑल दिखाना चाहते हो नहीं दिखाना चाहते हो। अब टाइल स्लाइसर तब अच्छा लगता है जब आपके पास पांच छह टाइल हों, मतलब पांच छह वैल्यूज हों दिखाने के लिए। टाइल ज्यादा अच्छा नहीं है अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे सब कैटेगरी वाइज स्लाइसर बनाना है। अब सब कैटेगरी 10 12 हो सकती हैं, या स्टेट वाइज बनाना है तो स्टेट 10 12 15 हो सकती हैं। तो आप क्या करो, उसके लिए ड्रॉप डाउन वाला ज्यादा सही रहेगा। तो एक स्लाइसर और बनाते हैं, और ये स्लाइसर बनाते हैं हम सब कैटेगरी वाइज या स्टेट वाइज। तो बोलो सर स्टेट वाइज बना दो, स्टेट में ज्यादा है, तो स्टेट को उठा के डाल दिया मैंने यहां पर। कुछ आपने नोटिस करा, मैंने किया। जब मैं पहले स्लाइसर को बना रहा था और मैंने ईयर को स्लाइसर पे डाला, तो डिफॉल्ट स्टाइल उसने क्या पिक किया था, बिटवीन। जब मैंने स्टेट को उठा के स्लाइसर पे डाला तो इसने बिटवीन पिक नहीं करा, इसने अपने आप कौन सा बना दिया, वर्टिकल लिस्ट। यानी कि जैसी वैल्यूज हैं हमारे फील्ड में, जिस फील्ड को आप स्लाइसर पर ला रहे हो, अकॉर्डिंगली पावर वे खुद अपना इंटेलिजेंस लगाकर डिसीजन ले रहा है। अब हमने कहा सर ये बहुत ज्यादा है, कहां तक देखेंगे, स्क्रॉलिंग बहुत आ गई। तो अब इसको सेलेक्ट करा, फॉर्मेट में गए, साइटिंग में वर्टिकल लिस्ट की जगह मैंने ड्रॉप डाउन। अब देखो बिटवीन आ भी नहीं रहा है इस बार, टाइल अच्छा नहीं होगा, ड्रॉप डाउन ज्यादा सही है। अब सर इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ करनी हो, अब देखो यहाँ पर हाइट हेडर दिखाना सही है, क्योंकि अगर मैं हेडर नहीं दिखाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आप मुझसे क्या सेलेक्ट करवाने की बात कर रहे हो, है ना। तो इस बार हेडर दिखाना चाहिए। अब हेडर को फॉर्मेट कर लेते हैं। हेडर का फॉन्ट ये बोल्ड करके, बैकग्राउंड कलर मान लो येलो वाला कर दिया जो चल रहा है हमारा, या कॉम्बो बना देते हैं, पर्पल पे वाइट अच्छा लगता है, पर्पल और फॉन्ट कलर वाइट, और इसको साइज वाइज बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं, ये इन वैल्यूज को कलर वलर कुछ देना चाहो तो इसको सेलेक्ट करो, यहां से दे सकते हो।
तो पहले वैल्यूज का कलर मान लो मैंने ये दे दिया, सारी कलर ऐसे आ गए। तो सर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं हमने कहा, तो बैकग्राउंड में सर येलो कर दो, और फॉन्ट पर ब्लू जैसा कर दो जो पहले ऊपर कर रखा है। सही लग रहा है वो? हाँ, ठीक है। बाकी बॉर्डर बॉर्डर लगाना है तो अपना लगा सकते हो। तो सर ये अच्छा नहीं लग रहा, हटा दो। ठीक है। अब सर मुझे मान लो कैलिफोर्निया स्टेट की सेल देखनी है, कितने प्रॉफिट है कितना सेल है 2000 और कितने ऑर्डर है कैलिफोर्निया स्टेट की। अब यहाँ पर ढूंढो कैलिफोर्निया कहाँ है, ए बी, मिल गया कहीं? ये रहा। तो नसीब अच्छा, ऊपर मिल गया। अब मैं आपसे कहूँ कि न्यू जर्सी की सेल देखो, तो न्यू जर्सी में नीचे आओ, न्यू LMN, ये न्यूयॉर्क हो गया। तो सर ऐसा करो ना, टाइपिंग लगा दो, मतलब मैं लिख भी लूं, और जब मैं लिखूं उससे मैच होता आ जाए अपने आप। क्योंकि ज्यादा ऑप्शन है, कहाँ तक स्क्रॉल करेगा आदमी, स्क्रॉल इतने तेज हो रहा है, निकल गया तो निकल ही जाएगा आंखों से, है ना? तो अब अगर मैं टाइप इन ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ स्लाइसर पे, तो ये जो तीन डॉट आ रहे हैं स्लाइसर में, इन तीन डॉट पे क्लिक करो, और यहाँ पर सर्च, सर्च का ऑप्शन ऐड कर लो। अब जिस पे क्लिक करोगे तो अपने आप सर्च वाला आ जाएगा, आपने लिखा न्यू, तो न्यू वाले जितने भी हैं सब आ जाएंगे। अब इनमें से जो आपको पसंद आए अपना देख लो, लग गया स्लाइसर। ये सही है सर, ये बहुत सही है फिल्टर से, है ना? तो सर फिल्टर का यूज मान के चलो ना के बराबर ही होता है। तो फिल्टर का यूज तब ज्यादा सही है जब बैक एंड में कोई फिल्टर लगाना है, एक ऐसा फिल्टर लगाना है जो मुझे किसी को दिखाना ही नहीं है, तो अपना फिल्टर लगा लो वो वाला। अदरवाइज वो जो हमें फ्रंट पे यूजर को दिखाना है, यूजर को इंटरेक्ट करवाना है, वो ज्यादा बार स्लाइसर ही होते हैं। अब ये दोनों काम करेंगे। मतलब अगर कोई मुझसे बोले न्यूयॉर्क का 2018 का दिखाओ, ये लो, न्यूयॉर्क में 2018 में ये चल रहा था, 2019 में ये था। और अगर साथ में मैंने फिल्टर भी लगा दिया तो वो भी मिलके चलेंगे, सब मिलके चलेंगे। तो जितने स्लाइसर जितने फिल्टर लगा दोगे सब मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है ये आ गया तो वो ओवरराइड हो गया, वो आ गया तो ये हट गया, नहीं, सब मिलके चलेंगे। सर्च वाला दोबारा देखो, तो ये जो स्लाइसर आ रहा है इसको सेलेक्ट करो, और तीन डॉट आएंगे जिनको मोर ऑप्शंस कहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आएगा। ये तभी आएगा जब आपने ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है। अगर आपने टाइल बनाया हुआ है तो उसमें फिर सर्च वाला शायद ना आए। तो इस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे आप इस पे क्लिक करते हो और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, सर्च इनेबल हो जाएगी। और आपने जो लिखा है वो यहाँ से आपका हट जाएगा। आपको कैलिफोर्निया चाहिए तो आ गया कैलिफोर्निया का, जो यहाँ से चाहिए वो आपका आ जाएगा। अब इसको बॉर्डर बॉर्डर बनाकर थोड़ा और डेकोरेट करना है, तो फॉर्मेट में जाके, जनरल में जाकर, इफेक्ट में जाकर बॉर्डर बना दो। चलो, इसका अपना कोई बैकग्राउंड देना है, देखने में अच्छा लगे, तो यहाँ से बैकग्राउंड भी देकर आ सकते हो।
तो इसको जो सही लगे अपने हिसाब से देख लो, कोई इसका रूल नहीं है क्या देना है क्या नहीं देना। क्या बताऊं? स्लाइसर में नहीं नहीं नहीं, वो उसका फिर अलग स्लाइसर लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो स्टेट स्टेट के साथ सिटी का और ले लो, तो फिर हमारा वो काम करेगा। अलग स्लाइसर लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ बाई डिफॉल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लो, एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और नीचे इसको ले आते हैं, और इसमें स्टेट की जगह मैं डालता हूँ सिटी। सिटी कहाँ गया? ये रहा। तो अब यहाँ पर सारी सिटी आ रही है हमारी, जितनी भी है सारी आ रही हैं। अब ये सिटी हर स्टेट से बिलोंग करती है। तो अब मैं यहाँ ऊपर स्टेट अगर मान लो सेलेक्ट करता हूँ कैलिफोर्निया, और अब मैं नीचे आऊंगा तो ऑटोमेटिकली कैलिफोर्निया वाली स्टेट आ रही हैं, सॉरी सिटी आ रही हैं, बाकी नहीं आ रही हैं, है ना? ध्यान से देखना। अभी कैलिफोर्निया की पहली सिटी ए से शुरू हो रही है, कुछ ए एन करके कुछ आ रही है। अब अगर यहां से मैं कैलिफोर्निया हटाकर और मान लो न्यूयॉर्क डाल दूं, अब यहां देखूं, अब तो बदल गई, वो ए एन करके थी, अब यही हो, इतनी आ रही है बस, और है ही नहीं। यानी कि जो आप कह रहे थे वो इस तरह से होगा। तो आपको अलग स्लाइसर बनाना पड़ेगा। फिर ये सिटी सिटी फिल्टर होते ही ऑटोमेटिकली इसकी स्टेट आपकी फिल्टर हो जाएंगे। ठीक है? तो आप रीजन का फिल्टर लगा दो, ऐसे पहले रीजन सेलेक्ट करो, उस रीजन में जितने स्टेट आते हैं ऑटोमेटिक वो स्लाइसर पे अपने आप आ जाएंगे चेंज। ठीक है? फिर उस स्टेट को सेलेक्ट करोगे तो उसकी सारी सिटीज अपना फिल्टर हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। अब सब कुछ बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्लाइसर को और अगर हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, और फॉर्मेट में क्या है, सब लगभग सब करीब आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? हमने कहा देखो, जब मैं स्लाइसर पे माउस लेके जाता हूं, तो स्पेशली मैं टाइल को डिस्कस कर रहा हूं, है ना? तो अब सब कुछ बढ़िया है, स्लाइसर विद टाइल को हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी में कुछ और नहीं है करने को। लेकिन स्लाइसर जब टाइल के साथ हम यूज करते हैं तो हमें कुछ और ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। जैसे आप माउस को किसी भी टाइल पर लेकर आएंगे तो देखो टाइल का बैकग्राउंड कलर बदल गया, और मुझे तो लग रहा है फॉन्ट कलर भी चेंज हो गया। ब्लू ब्लू से क्या बन गया? ब्लैक बन गया है। अब मैंने क्लिक करा, तो क्लिक करने के बाद फॉन्ट कलर वाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ब्लैक हो गया। अब ये जो टाइट आपका स्लाइसर है टाइल वाला, वो ये कह रहा है कि आप चाहो तो ये चेंज कर सकते हो क्या, कि क्लिक करने पर ब्लैक की जगह ब्लू कलर आए, फॉन्ट कलर वाइट का कुछ और हो जाए, मैं माउस जब लेके जाऊं तो कलर कुछ और बन जाए। अगर मैं टाइल लेआउट पर फर्दर कस्टमाइजेशन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। ठीक है? लेकिन ऐसा करने के लिए आपको
स्लाइसर का एडवांस वर्जन यूज करना होगा। स्लाइसर का एडवांस वर्जन आई गेस 2023 में ऐड करा गया था, मतलब 2 साल पहले। उससे पहले ये सब बातें हम नहीं कर सकते थे जो आज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कार्ड का वर्जन आया था कार्ड न्यू, उसी के बाजू में स्लाइसर का एक्सटेंडेड वर्जन है स्लाइसर न्यू। तो ये वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, स्लाइसर न्यू। स्लाइसर न्यू सिर्फ टाइल लेआउट को सपोर्ट करता है। इसमें ड्रॉप डाउन वर्टिकल लिस्ट वाले फीचर नहीं आएंगे, सिर्फ टाइल के फीचर होंगे और टाइल पर और बेटर मैनर में फॉर्मेटिंग कर पाओगे। तो मैं अलग करूंगा, इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको रहने देते हैं एज इट इज। एक और ले आते हैं स्लाइसर न्यू वाला, ये आ रहा है। तो इन्होंने इसका नाम अब बटन स्लाइसर कर दिया है। किसी के में स्लाइसर न्यू लिखकर आ रहा है? नहीं, नहीं। तो अभी बटन स्लाइसर आ रहा है। बटन स्लाइसर पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। तो स्लाइसर न्यू या बटन स्लाइसर। और इसमें वही क्या डाल दो, ईयर डाल दो। तो हम बिल्कुल सेम बनाएंगे ताकि हम डिफरेंस को समझ पाए कि जो नया स्लाइसर आया है जिसका नाम इन्होंने बटन स्लाइसर दिया है, तो मतलब हर टाइल को ये बटन कह रहे हैं, हर टाइल को इन्होंने बटन नाम दे दिया है। ईयर को उठाकर यहाँ डाल दिया। अब इसके फॉर्मेट में जाओ, बटन स्लाइसर के फॉर्मेट में जाओ। तो अब से पहले तक यहाँ पर स्लाइसर न्यू लिख कर आता था, अभी इसी वर्जन में चेंज करा है, बहरहाल उससे फर्क नहीं है कोई। अब स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ स्लाइसर सेटिंग के अंदर लेआउट वाला जो स्टाइल वाला ऑप्शन था वो है ही नहीं, है ना, यही मिलेगा। सिर्फ सिलेक्शन की बात हो रही है, तो सिलेक्शन में कुछ है ही नहीं करने को। अब आओ लेआउट, पहले लेआउट की बात करते हैं। लेआउट में आप देखो, यहाँ पर अरेंजमेंट ग्रिड है। ग्रिड का मतलब है रो कॉलम की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट 3 रो और 3 कॉलम सेलेक्टेड है। मैं इसको चाहता हूं कि बिल्कुल ऊपर वाला जो हमारा स्लाइसर टाइल वाला बना हुआ है उसी के पैटर्न पे आ जाए। बताओ उसमें कितनी रो कितने कॉलम है? 5 क्या? 5 कॉलम है और रो एक ही है। तो यहां पर अरेंजमेंट में ग्रिड को हटाकर कर दो रो। अरेंजमेंट में ग्रिड को हटाकर कर दो सिंगल रो। और कितने कॉलम दिखाने हैं, कितने बटन दिखाने हैं? 5। सर 4? अच्छा, सेलेक्ट ऑल मैं लेकर नहीं आया हूं, तो सेलेक्ट ऑल आप दिखा दो, कोई बात नहीं। जैसे स्लाइसर सेटिंग में जाओ, स्लाइसर सेटिंग के अंदर सिलेक्शन के अंदर सेलेक्ट ऑल आ रहा है। अब पांचों आ गए। अब इनके बीच का गैप वहां पर बाय डिफॉल्ट 4 का था, अब यहाँ 8 का है। कोई बात नहीं, आप 8 कर लो, 5 कर लो, अपने हिसाब से बीच का गैप कितना भी कर लो। चलो, लेआउट की कहानी हो गई। अब सर ये जो हेडर आ रहा है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसका हेडर हटाओ, कहीं ना कहीं से हटेगा। हम्म। देखो हेडर कहाँ रहा है, यहाँ पे सर्च कर लो। हेडर आइकन ये है, ये हेडर आइकन कहलाते हैं, ठीक है। ये लग रहा है जनरल में जाके हटेगा, जनरल में जाके टाइटल को, यानी कि जो हेडर है ये टाइटल वाला ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया, वापस विजुअल पे आ गए। अब सबसे पहले देखो ये जो वैल्यू आ रही है लिखकर। अच्छा, यहाँ पर जब आप लेआउट में शेप में गए थे, तो शेप में ये रेक्टेंगल बनकर आ रहा है। आप चाहो तो उसको राउंडेड रेक्टेंगल ऐसे कर सकते हो। ये फीचर इस वाले में नहीं है।
यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल बनाने का ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद जब आप लेआउट में गए थे, तो लेआउट के अंदर भी ऑप्शन आ रहा है स्टाइल में कार्ड जैसा चाहिए या टेबल जैसा चाहिए। तो हमने कहा कार्ड जैसा ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक। अब आप ये देखो कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू का अलाइनमेंट है वो हर बटन के अंदर कैसा है, लेफ्ट है, सेंटर है कि राइट है, लेफ्ट। तो यहाँ पर कॉल आउट वैल्यू में जाओ और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को लेफ्ट से सेंटर कर दो। अब वैल्यू का जो कलर आ रहा है वो आप क्या दिखाना चाहते हो, हमने कहा ब्लैक, थोड़ा बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो। अब मैं चाहता हूं, यहां तक हो गया, पहले नहीं हो गया सबका, यहां तक कर लो क्योंकि अब आगे जो बढ़ रहे हैं वो नई बात है। अब तक तो बहुत ज्यादा नई बात नहीं थी, बस राउंडेड बटन बन गए, इतनी नई बात है। तो अब यहां पर मैं चाहता हूं कि जब मैं माउस किसी बटन पे लेके जाऊं तो ये जो वैल्यू का कलर है ये बदल नहीं रहा है। मैं चाहता हूं वैल्यू का कलर ब्लू हो जाए। माउस क्लिक नहीं करना है, बस माउस लेके जाना है। तो माउस किसी बटन पे लेके जाना, इसको बोलते हैं होवर। HOVER। होवर का मतलब है माउस को किसी के ऊपर लेके जाना, क्लिक नहीं करना। ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो स्टेट आ रही है। स्टेट की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब जब आपका विजुअल क्रिएट होगा उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कहते हैं। सर ये स्टेट और ये वाला स्टेट, हमने कहा देखो एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं। स्टेट का एक मीनिंग होता है राज्य। तो यहां पर जो स्टेट है वो हमारे डेटा में राज्य वाली बात है, जैसे यूपी या यूके या पंजाब है ना, इस तरह के भारत के अगर हम स्टेट्स की बात करें तो। दूसरा स्टेट का मतलब होता है अवस्था। जैसे कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह के अंदर, हाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या है, तीन स्टेट्स। तब नहीं पूछा कि स्टेट तो यूपी है, ये गैस कहाँ से आ गई, लिक्विड कहाँ से आ गई। तब पूछ लेते तो दिक्कत नहीं आती आज। तो एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो यहां पर जो स्टेट वर्ड है उसका मीनिंग अवस्था से है, ना कि राज्य से है। ठीक है। तो अब डिफॉल्ट स्टेट ये है हमारी। अब यहाँ होवर स्टेट पर हम लेकर आए। होवर स्टेट पर हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं कि होवर माने क्या होता है। अब मैं चाहता हूं जब माउस होवर हो तो कलर हमारा ब्लू हो जाए। ये लो जी, ब्लू हो जाएगा। लेके जाओ जरा अब। ब्लू हो गया, देखो कलर चेंज हो रहा है। आप चाहते हो जब माउस होवर करें तो फॉन्ट बढ़ जाए। ये लो, वेबसाइट में ऐसे ही तो होता है। बहुत सी वेबसाइट में ऐसे ही होता है, माउस लेके जाओ तो वो थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है निकल के, तो वो यही तो करता है, फॉन्ट बढ़ा देते हैं माउस ओवर पे। तो काइंड ऑफ एनिमेशन जैसा फील इस वाले स्लाइसर पे आपको मिल जाता है। अभी तो बहुत बेसिक है, और देखो अगर आप यहाँ देखो तो आपका, चाहे आपकी स्टेट होवर है, चाहे आपकी स्टेट डिफॉल्ट है, मैंने फॉन्ट जो वैल्यू का है वो चेंज करा है। क्या इसी तरह से बटन का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो? क्या हमने कहा बटन का बैकग्राउंड अलग अलग स्टेट पर अलग अलग दिया जा सकता है। डिफॉल्ट स्टेट पर अलग दे सकते हो। ठीक है। हमने कहा अभी पहले वैल्यू को अलग अलग स्टेट पे करके देख लेते हैं। अब देखो, मैं किसी बटन पे क्लिक करूंगा,
मान लो इस पर मैंने क्लिक करा, अब जब मैं क्लिक करूंगा तो देखना जरा, फॉन्ट का कलर बदलेगा या वही रहेगा? बदल गया। माउस के प्रेस होने पर हमारा कलर चेंज हुआ। फॉन्ट का कलर क्या हो गया? वाइट। और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया हमारा? ब्लैक। पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ये भी चेंज कर सकते हैं कि जब मैं बटन पे प्रेस करूं तो कलर ये वाला हो जाए। तो इस स्टेट में देखो जाके, प्रेस। तो सर प्रेस और सेलेक्टेड में क्या डिफरेंस है? सेलेक्ट में प्रेस और रिलीज का कॉम्बिनेशन आता है। प्रेस का मतलब माउस बटन पे क्लिक करा आपने, छोड़ा ही नहीं, उंगली हटाई नहीं वहां से। जब उंगली नहीं उठाओगे तो प्रेस स्टेट रहेगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, और ध्यान से मैंने अभी अपने बटन से उंगली हटाई नहीं है, जब हटाई नहीं है तो कलर बाय डिफॉल्ट कैसा आ रहा है? ब्लैक सा आ रहा है। अब मैंने रिलीज करा, अब जब मैंने रिलीज करा माउस को तो अब ये सेलेक्टेड स्टेट हो गई। ठीक है, अब इसको चेंज करना है तो ये भी चेंज कर सकते हो। तो माउस सेलेक्टेड वाली स्टेट या प्रेस वाली को चेंज कर दो। चलो, प्रेस वाली का कलर मान लो मैंने यहाँ पर ये कर दिया, और सेलेक्टेड वाली का कलर ब्लैक पे क्या सही लगेगा? ये कुछ कर दिया, चलो कोई और कलर ले आते हैं, इतने कलर नहीं लग रहा। ये सही है, चलो सर। अब देखो, डिफॉल्ट जब कुछ नहीं होगा तो डिफॉल्ट स्टेट है। ठीक है, डिफॉल्ट स्टेट पर कलर ऐसे आएगा, माउस होवर करो, फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। माउस प्रेस करना, ऑरेंज कलर आएगा। प्रेस, रिलीज नहीं करा मैंने अभी, ऑरेंज है। अब मैं छोड़ दूंगा तो सेलेक्टेड स्टेट में ग्रीन कलर आ जाएगा, ग्रीन आ गया। इतना सर कौन करता है? तो बस उन्होंने दे रखा है, जिस पे टाइम हो अपना करते रहो बैठ के, टाइम वाली बात है ना? क्योंकि 2 साल पहले ये था ही नहीं। 2 साल पहले जो था ये ऊपर वाला ही था, बस उतने से काम होता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी लोगों को। अब क्या करें, समय के साथ नए वर्जन तो रिलीज कर दिए, तो दुनिया को बताएं कि हमने नया क्या करा, यही नया करा बस। अब आईफोन हर साल निकाल देता है, क्या नया कर रहा है वो? 15 के, 16 के, 17 के, 18 मार्केट में बने रहना है, कुछ तो करोगे। हर साल अपडेट करो, ऐसे ही अपडेट करो, कुछ नहीं तो। बोलो, चलो ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फॉर्मेट पे आओ, कॉल आउट वैल्यू का स्टेट हमारी समझ में आ गया। अब सर यहां पर आप देखो, हम चाहते हैं कि ये जो बटन्स थे, बटन का बैकग्राउंड ये भी हम चेंज करें हर अलग अलग स्टेट के लिए। तो बटन का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बटन नाम का जो ऑप्शन है इसके अंदर जाओ, और सेम कहानी है, स्टेट। अब बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, शेडो, ग्लो, जो जो चाहिए वो अपना ले आओ। अब देखो डिफॉल्ट मैं चाहता हूं येलो हो जाए, तो डिफॉल्ट का स्टेट यहां से ले लिया, और फिल में इसको येलो कर दिया, ये वाला। बॉर्डर ऊपर के जैसा कर दिया, येलो। तो ये डिफॉल्ट स्टेट की कहानी। शेडो वेडो लानी है तो ले आओ, ठीक है, अब कर लेंगे सर ये। अब डिफॉल्ट की जगह होवर स्टेट पे जाना है, तो होवर स्टेट पे गए। अब बताओ होवर स्टेट पे बैकग्राउंड कलर क्या करना है? तो अब ये ध्यान रखना, वैल्यू का कलर आप ब्लू करके आए हो, तो ब्लू बैकग्राउंड पे क्या अच्छा लगेगा वो देख लेना। अभी तो इसका कलर ऐसा आ रहा है, सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो चेंज करो अपना, कि भाई होवर पे फिल कलर ये नहीं चाहिए, होवर पे फिल कलर। देख लो जो करना है अपने हिसाब से, मान लो ग्रीन कर दिया, सही लग रहा है, ठीक है। बात मैंने समझा दी। अब आप हर स्टेट पर हर बटन का बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, शेडो वेडो सब डिसाइड करते रह सकते हो। जितना टाइम दोगे उतना बढ़िया फॉर्मेट कर लोगे अपना।
इसको छोड़ते हैं इमेजेस को अभी। चलो अब इसी पेज में मुझे बना के दिखाओ। रीजन का स्लाइसर न्यू यूज करके और रीजन को यहाँ पर ऐसे दिखाओ, ऐसे आना चाहिए। ये चारों रीजन यहाँ आने चाहिए, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। तो जिस पे क्लिक करें उसका डेटा आने लगे। तो स्लाइसर, बटन वाला स्लाइसर यूज करके इस अरेंजमेंट में मुझे रीजन का स्लाइसर बना के दिखा दो। रीजन का बटन स्लाइसर बनाना है, अरेंजमेंट वर्टिकल होना चाहिए। हाँ, रीजन को बना दीजिए। थोड़ा सही से फॉर्मेट तो करो। हो तो गया ही। हाँ, थोड़ा सेंटर लाइन करके बैकग्राउंड कलर देके तो सही सा दिखाओ। राउंडेड रेक्टेंगल लगा के। तो ये सब इसलिए करवाया जा रहा है ताकि हाथों को और ब्रेन को आदत पड़े कौन सा ऑप्शन किसके अंदर है, वरना हो तो गया ही पहली बार में। बट द पॉइंट इज कि इतनी सारी बातें हैं, कहाँ तक याद रखेंगे? प्रैक्टिस करने से थोड़ा बहुत याद रहेगा। बन गया। लेफ्ट लाइन है, सेंटर लाइन करो वैल्यू। वैल्यू लेफ्ट लाइन की जगह सेंटर लाइन करो। राउंडेड कॉर्नर करो। सेलेक्ट ऑल का बटन लेके आओ। वैल्यू का कलर, बटन का कलर एटलीस्ट
डिफॉल्ट स्टेट पे तो चेंज करो कलर, सब पे मत करो, डिफॉल्ट स्टेट पे तो कुछ चेंज करके दिखाओ। दो ही है बस, बाकी आ रहे हैं। चलो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ के खत्म भी करना है। हो गया तुम्हारा? कर लेना अपने आप। तो अब तो करके दिखाऊं जो मैंने बोला था, या कर लोगे? कर ही लोगे ना। अब मान लीजिए सर, आपने ये वाला पेज बनाया, इस वाले पेज पर आपने इतने स्लाइसर वगैरह लगा रखे हैं। अब कल को मान लो मैं इस पेज पे जाना चाहता हूँ, मान लो ये पेज है, ये वाला पेज है, ये वाला पेज है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यही स्लाइसर दूसरे पेज पर आ जाए और दोबारा बनाना ना पड़े? तो स्लाइसर के साथ अगर हम देखें, तो स्लाइसर विजुअल पे नहीं लगेगा। स्लाइसर लगता है या तो पेज पर, या मल्टीपल पेजेस पे लगा सकते हो। जैसे फिल्टर एक विजुअल पे लगा सकते थे, स्लाइसर के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि बस एक ही विजुअल पे चले बाकी पे ना चले, नहीं। स्लाइसर पूरे पेज पे लगेगा, जब लगेगा तो। ठीक है। और अगर आप एक से ज्यादा पेज पे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। ठीक है, कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। तो मैं चाहता हूं इस वाले पेज पे लगा दो, तो मेरे वाले में इसका नाम पेज 2, अब आपके में कौन सा नाम है वो आप देख लेना अपना क्या है। ठीक है। तो अब मैं चला इस वाले पेज पर जहां स्लाइसर बना रखा है मैंने, मैं चाहता हूँ ये वाला स्लाइसर बना दो, ये जो नया वाला आपने बनाया बटन स्लाइसर। तो जिस स्लाइसर को आप दूसरे पेजेस पर लाना चाहते हो, उस स्लाइसर को सेलेक्ट करो। कर लिया। उसके बाद व्यू, व्यू नाम के टैब पे जाओ, स्लाइसर को सेलेक्ट करके व्यू नाम के टैब पे जाओ। व्यू के अंदर आपको दिखाई देगा सिंक्रोनाइज स्लाइसर, सिंक्रोनाइज स्लाइसर्स। अब सिंक्रोनाइज स्लाइसर पे क्लिक करो। अब जितने पेज आपने अब तक बना रखे हैं सबके नाम आ रहे हैं। तो जो अभी सेलेक्टेड स्लाइसर है, इसको आप किस पेज पे लगाना चाहते हो, उस पेज पे जाओ। जैसे मैं पेज 2 पे अपने लगाना चाहता हूँ, आप किस पे लगाना चाहते हो वो आप देखो। यहाँ पे दो चेक बॉक्स आएंगे, पहले वाले पे क्लिक करो, दूसरा वाला अपने आप चेक हो जाएगा, नहीं होता दोनों क्लिक कर देना। क्या मतलब है इसका? पहले वाले चेक बॉक्स का मतलब है कि अब ये वाला स्लाइसर इस वाले पेज पे लग गया, और दूसरा वाले चेक बॉक्स का मतलब है लग भी गया, और वहां जाकर देखोगे वहां दिखेगा भी, विजिबल, आंख बंद कर आ रही है, दिखेगा भी वहां पर। दिखाना जरा। पेज 2 पर मैं गया, ये आ गया, चल रहा है फर्स्ट क्लास। सेम पोजीशन पर आएगा जिस पोजीशन पर उस पेज पे था। अब सर मैं चाहता हूं इस वाले पेज पर आ जाए, तो इसका नाम है मान लो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसको सेलेक्ट करो, और जिस पेज पे लगाना चाहते हो यहां से अपना लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां लगाना है वहां लगा दो। पाई वाले पे लगा दो, ढूंढ ढूंढ के अपना देख लो किस किस पे लगाना चाहते हो, अपना लगा दो। ये आ गया। तो अब यहां पर देखो, जब आप सिंक्रोनाइज स्लाइसर को ऑन कर देते हो, तो स्लाइसर का पेन अलग एक ऐड हो जाता। अब तक 3 पेन थे, डेटा, विजुअलाइजेशन और फिल्टर। अब ये वाला और आ गया। अब आप चाहते हो नहीं सर ये जगह ले रहा है, ये दिखना नहीं चाहिए, तो यहां से इसको ऑफ कर दो। लगा तो है, हमने कहा लगा तो है,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अब वहां पे जगह नहीं लेगा वो। तो इस तरह से स्लाइसर को बनाकर आप दूसरे पेजेस पे या किसी एक पेज पे लगा सकते हैं। चलो अब कंक्लूड करते हैं। बताओ, फिल्टर और स्लाइसर में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस, फिल्टर को फॉर्मेट नहीं कर सकते और इसको फॉर्मेट कर सकते हो, यही सबसे डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, फिल्टर विजुअल पे लगाया जा सकता है एक, पूरे पेज पे लगाया जा सकता है, और ऑल पेजेस पे लगा सकते हो। आप बोलो मुझे तीन पे लगाना है, नहीं, या तो एक पे लगेगा या सब पे लगेगा। तीन वाला फीचर नहीं है कि तीन पे लगा लो चार पे लगा लो। स्लाइसर में विजुअल पे नहीं लगेगा, या तो एक पेज पे लगेगा या मल्टीपल पेजेस पे लगा सकते हो। किस किस पे लगाना है आप डिसाइड करो, या ऑल पेजेस पे लगा सकते हो। ऑल पर मतलब सब पे सेलेक्ट कर दो, सब पे लग गया अपने आप। तो इस तरह से ये हमारा फिल्टर और स्लाइसर में हमारा डिफरेंस हो जाता है। चलो फिलहाल आज इतना ही। कल थर्सडे ऑफ रहेगा और इस बार फ्राइडे भी ऑफ रहेगा, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो 17 18 दोनों दिन ऑफ रहेगा, उसके बाद सैटरडे संडे हो ही जाता है। तो अगली क्लास हमारी जो होगी इस बार 21 अप्रैल को होगी। 21 अप्रैल को हम लोग मिलेंगे। इसी के आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपना डिस्कस करेंगे। तो मीन वाइल 4 5 क्लास हैं आपके पास, 4 5 क्लास में अपना जितना बैकलॉग किसी का अगर है तो अपना कंप्लीट कर लेना। टाइम मिल जाएगा अच्छा आपको प्रैक्टिस करने का। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। मंडे मिलेंगे 21 तारीख को 6:30 बजे।